हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु में बढ़ते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, रक्षा करने वाला परमेश्वर, या फिर दूसरे शब्दों में सुरक्षा करने वाला परमेश्वर। जब आप जकरिया की पुस्तक अध्याय 2 और आयत 5 और 8 आप पढ़ेंगे, यहाँ पर बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर पनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा, और जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर केवल स्वर्ग में बहुत ही दूर बैठा हुआ सर्वोच्च राजा नहीं है, वह परमेश्वर हमारी सुरक्षा कवच है। आग की शहरपनाह की तरह हमारे चारों ओर वह परमेश्वर रहता है। तो अगर कोई यह सोचता है कि परमेश्वर सिर्फ स्वर्ग में विराजमान है और उन्हें कोई दूसरा काम नहीं है, तो मेरे प्रियो, यह आपकी गलत फहमी है। परमेश्वर ना केवल स्वर्ग में है, बल्कि वह परमेश्वर अपने बच्चों की, अपने संतानों की वह हर एक रीति से शहर पनाह ठहरता है, या फिर सुरक्षा की कवच ठहरता है। जैसा कि हमने पवित्र वचन पढ़ा कि जब कोई हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वह स्वयं परमेश्वर को छूने की कोशिश करता है, क्योंकि हम उसकी आंख की पुतली है, जो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही कीमती है। आमीन। परमेश्वर ने वायदा किया है कि वह हमारे चारों ओर रहकर हमारी रक्षा करेगा और अपने तेजस से हमारे जीवन को प्रकाशित करेगा। आमीन। यदि आप भजन संहिता अध्याय 34 और आयत 7 आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उनका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा सिर्फ किसी साधारण दीवार की तरह नहीं करता, वह स्वयं एक आग की शहरपनाह बन जाता है। यह केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि शत्रु को रोकने वाली उपस्थिति है। जब कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वह सीधे सीधे परमेश्वर से टकराता है, क्योंकि आप परमेश्वर के आंख की पुतली हैं। आमीन। परमेश्वर की यह सुरक्षा आत्मिक, शारीरिक और भावनात्मक इन तीनों स्तरों पर काम करती है। एक और बार फिर से, परमेश्वर की यह जो आत्मिक सुरक्षा है, हमारे आत्मिक जीवन में और शारीरिक जीवन में और भावनात्मक रीति से इन तीनों स्तर में काम करता है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन की रक्षा करती है और उसकी महिमा आपके जीवन के केंद्र में चमकती है। अभी हम कुछ उदाहरण को लेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को, है ना, एक आग के सुरक्षा के रीति से, शहर पनाह के रीति से उनकी सुरक्षा की या फिर उनको बचाया। दानियल की पुस्तक अध्याय 6 और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि दानियल और सिंह की मांद में किस प्रकार से परमेश्वर ने दानियल को बचाया। आमीन। जब दानियल को सिंहों की मांद में डाला गया था, तब लोगों ने सोचा कि दानियल का अंत हो जाएगा, दानियल मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने आग की तरह उसके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया और एक भी सिंह उसे छूने नहीं पाया, और वह परमेश्वर के कारण जीवित रहा। आमीन। मेरे प्रियो, ये बातें यह दर्शाता है कि जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं, दुश्मन सिर्फ हमें देख सकता है परंतु छू नहीं सकता। आमीन। इसी प्रकार से इज़राइल जो मिस्र देश से वे निकले, इनका उदाहरण हम लेंगे तो निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 में आप इन बातों को पढ़ सकते हैं। इज़राइल का मिस्र देश से निकालना। जब फिरौन की सेना इज़राइलियों के पीछे आई, तो परमेश्वर ने आग और बादल का खंबा उनके और दुश्मन के बीच में खड़ा कर दिया। आमीन।
रात भर दुश्मन पास न आ सका क्योंकि परमेश्वर खुद दीवार बनकर वहां पे खड़ा था। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर कोई सामान्य रक्षक नहीं है। वह आग की दीवार की तरह है जो न केवल शत्रु से दूर रखती है बल्कि हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को चमकाता भी है। आमीन। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो शैतान या कोई भी बुराई हमें बिना उसकी उपस्थिति के, बिना उसकी अनुमति के छू नहीं सकती है। आग की शहरपनाह का मतलब है परमेश्वर की सक्रिय शक्तिशाली रक्षा। आमीन। वह सिर्फ दूर से देखता नहीं है, हमारे बीच में रहता है। हमें छूना यानी परमेश्वर की आँख की पुतली को छूना मतलब परमेश्वर को सीधे सीधे चुनौती देना है। आमीन। ऐसे ही कुछ और उदाहरण को हम देखेंगे। दूसरा राजा अध्याय 6 आयत 15 से 17 के वाक्य में आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि एलीशा भविष्यवक्ता और स्वर्ग की सेनाएं। आमीन। जब आराम की सेना एलीशा को पकड़ने आई तो उसका सेवक गहेजी वह डर गया, पर एलीशा ने उससे कहा, जो हमारे साथ है वे उनसे कई गुना अधिक हैं। तब परमेश्वर ने सेवक की आंखें खोल दी, उस गहेजी की आंखों को खोल दिया और उसने देखा कि उसके चारों ओर आग के रथ और घोड़े थे। यह बात यह दर्शाता है कि परमेश्वर की आग की रक्षा पहले से ही हमारे लिए लगा के रखा है। आमीन। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर आग की रक्षा पहले से ही हमारे लिए लगा के रखता है, भले ही हमारी आंखें उसे ना देख सकें। आमीन। ठीक ऐसे ही मूसा और झाड़ी में जो आग लगा था, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 आयत 2 और 5 में आप देख सकते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो वह झाड़ी में आग के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन वह झाड़ी जली नहीं। यह परमेश्वर की उपस्थिति की है ना, यह परमेश्वर की उपस्थिति की तेजस, शक्ति और रक्षा को दर्शाता है। वह नाश नहीं करता परंतु उपस्थिति से भर देता है। ऐसे ही एक और उदाहरण, माँ की गोद और बच्चे की सुरक्षा। जब एक बच्चा डर के मारे भागता है तो वह सबसे पहले किसके पास जाता है? अपनी माँ के गोद में, और माँ तुरंत उसे अपनी बाहों में समेट लेती है और चाहे कुछ भी हो जाए वह बच्चे के चारों ओर मानो एक दीवार की तरह बन जाती है और बच्चा जानता है कि अब उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वैसे ही परमेश्वर भी हमारी आत्मा के लिए माँ जैसी सुरक्षा करता है। जब हम उसकी ओर भागते हैं तो वह हमें समेट लेता है और किसी को छूने भी नहीं देता है। आमीन। एक और उदाहरण है, वह है बिजली का। बिजली से अक्सर बचने के लिए हमें रबड़ या फिर रबड़ की चप्पलें या दस्ताने पहनने पड़ते हैं। जब कोई इंसान बिजली के करंट से बचना चाहता है तो वह क्या करता है? साधारण सी बात है, रबड़ की चप्पल या ग्लव्स पहनता है, क्योंकि रबड़ करंट को गुजरने नहीं देता। परमेश्वर वैसा ही है। जब शैतान या जीवन की तकलीफें हमें छूने की कोशिश करती है तो परमेश्वर हमारे चारों ओर एक आग की शहरपनाह की तरह होता है, जो न केवल रोकता है बल्कि सामने वाले को भी चेतावनी देता है। आमीन। मेरे प्रियो, जो मेरे बेटा या बेटी को छूता है वह मुझे छूता है, पवित्र कलाम बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है। मेरे प्रियो, यदि आप भजन संहिता अध्याय 91 का 4 पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे इस प्रकार से पाएंगे, वचन ऐसा कहता है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। इसी प्रकार से रोमियो की पत्री अध्याय 8 और आयत 31 ऐसा कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। अगर आप परमेश्वर में हैं तो आप अकेले नहीं हैं। शत्रु चाहे कोई भी हो, बीमारी, डर, असफलता, मनुष्य कोई भी हो, परमेश्वर की आग की शहरपनाह आपके चारों ओर होगी।
आप उसकी आँख की पुतली हो, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। आमीन। परमेश्वर की सुरक्षा आपके चारों ओर शहरपनाह बनकर खड़ी रहेगी और उसकी आग की उपस्थिति हर विपत्ति को भस्म कर देगी। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, आप निडर चलो, बेधड़क चलो, क्योंकि आपका रक्षक परमेश्वर ना तो वह सोता है और ना ही ऊँघता है। आमीन। मेरे प्रियो, होने पाए हम हमारे उस परमेश्वर यीशु मसीह को, उस यहोवा परमेश्वर को जो हमारी रक्षा करता है, हम उसके बारे में और जाने और पहचाने। जितना आप जानेंगे, जितना आप पहचानेंगे, देखना आप जय में चलेंगे, जय के उत्सव में आप चलेंगे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करें। धन्यवाद।